नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। लखनऊ में मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान हुए ट्रिपल हत्याकांड को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां बगैर पुलिस को सूचना दिए ही लेखपाल विवादित जमीन की पैमाइश कराने पहुंचा था। यही वजह है कि जब विवाद हुआ तो कोई भी संभालने वाला नहीं था। यह भी कहा जा रहा है कि लेखपाल हमलावरों के साथ फरीद के घर तक गया था, लेकिन जब वहां गोलियां चलने लगी तो वो वहां से भाग निकला। ऐसे में अब पुलिस लेखपाल की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है और उसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि जब भी किसी जमीनी विवाद संबंधी मामलों की पैमाइश होती है तो प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना देनी होती है, जिसके आधार पर पैमाइश के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद रहती है। अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती, जिससे पैमाइश नहीं की जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां विवाद की आशंका रहती है। ऐसी जगहों पर प्रशासन की टीम तभी पैमाइश करती है जब पुलिस बल उपलब्ध होता है, लेकिन मलिहाबाद मामले में ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक लेखपाल रघुवीर सिंह यादव पैमाइश करने गया था। जब विवाद हुआ तो पैमाइश रुक गई। इसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल यहाँ मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव निवासी हिस्ट्री शीटर लल्लन खान आपराधिक और दबंग किस्म के इंसान हैं। उनके पास अरबों रुपए की जमीन है। ऐसे में लेखपाल समेत और भी सरकारी कर्मचारी उनके दबाव में रहते हैं। इस पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि लल्लन के प्रभाव में लेखपाल अपने स्तर से पैमाइश कराकर जमीन के बंटवारे में खेल करने की कोशिश कर रहा था और जब बवाल हो गया तो वहां से चुपचाप निकल आया। दरअसल लल्लन खान का गांव के ही रहने वाले फरीद खान से लंबे अरसे से जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद में दो और भी हिस्सेदार हैं। शुक्रवार को मीठे नगर में विवादित जमीन की पैमाइश होनी थी, जिससे फरीद को छोड़कर अन्य दोनों पक्षों के लोग भी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हत्याकांड तक बात आ पहुंची। विवाद की खबर लगते ही फरीद बीच रास्ते से वापस घर लौट गया। उधर लल्लन इस विवाद के पीछे फरीद की साजिश मान रहा था। वो वहां से तुरंत अपने बेटे फराज खान और अन्य साथियों के साथ फरीद के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। इस घटना में फरीद के 15 साल के बेटे हंजला, पत्नी फरीन 35 वर्षीय है जो, और बीच बचाव करने पहुंचे फरीद के चाचा मुनीर जो कि 55 साल के हैं, उनको गोली लग गई और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। विवाद की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लल्लन के ड्राइवर अशरफी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश में 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीटर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है। जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़मीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई ज़मीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ घर पहुँचने के बाद उनका सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के लिए मिला है। उसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर विवाद हुआ, आपसी कुछ विवाद था और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। तो अभी ये बाकी चीज़ें तो विस्तार से
इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनका सीधे उससे कोई ज़मीन का विवाद नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि दो पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। तो ये वो बड़ी खबर है जो राजधानी लखनऊ के मलियाबाद से आ रही है। लगातार ट्रिपल हत्याकांड को लेकर ये मामला तूल पकड़ रहा है और ऐसे में प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाएगा, क्योंकि 5 टीमें गठित हो गई हैं। ये टीमें किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाती हैं, क्या कुछ तस्वीर होगी, वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।